गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम को किस तरीके से लिखा जाता है, ये हमने सीखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उन IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको नेम दिया हो यानी नोमेनक्लेचर गिवन हो और उसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे ये हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 OH। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नेम करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर अब कभी भी आपके सामने गिवन स्ट्रक्चर होता है और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर अगर करना है तो क्या करना होता है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें? नंबरिंग जो है राइट से करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। क्यों राइट से करेंगे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर सामने पड़ रहा है, यस और नो। दैट मीन्स वी हैव टू नंबर दिस कार्बन एटम एज 1 और इस वाले कार्बन एटम को 2 और इस वाले कार्बन एटम को 3 और इस वाले कार्बन एटम को 4। तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हुए? 4, यानी कि रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, यस और नो। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अगर लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होते हैं तो मेथ लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 तो एथ लिखते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 तो प्रॉप, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो रूट वर्ड हमारा हो गया। अब रूट वर्ड लिखने के बाद हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। ये सब चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में समझा चुका है। अगर कोई भी मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे निवेदन है कि आप फर्स्ट वाला लेक्चर को देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करें, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ब्यूट लिख लिया। अब ब्यूट लिखने के बाद प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है। प्राइमरी सफिक्स में जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कार्बन एटम्स में जो बॉन्ड देखा जाता है, तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा चेन में तो उसको लिखते हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH, दैट इज़ अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं, तो ब्यूट एन ऑल। और अगर देखिए, और फिर आगे आएंगे प्रेफिक्स लिखेंगे। अब प्रेफिक्स CH3 है ना, मिथाइल है, प्रेफिक्स यानी कि सब्सटीट्यूएंट को लिखा जाता है यहाँ पर प्रेफिक्स में। सब्सटीट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल है। तो मिथाइल कितने नंबर पर है, कौन से नंबर के कार्बन एटम पर मिथाइल है, 3rd, तो 3 मिथाइल ब्यूट एन 1 ऑल। अच्छा, ये जो E है वो ड्रॉप हो जाएगा। क्यों E ड्रॉप हो जाएगा? क्योंकि 2 वॉवल साथ में नहीं हो सकता। ब्यूट एन 1 ऑल, ठीक है। इसको 1 ऑल भी लिख सकते हैं या फिर 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा ब्यूट एन 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर वाले कार्बन एटम पर अल्कोहल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH Br CH2 CH Cl CH2 CH3, ठीक है। अब ये हमारा गिवन स्ट्रक्चर है। अब इस वाले गिवन स्ट्रक्चर का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहला वही काम करेंगे, क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम के चेन को सेलेक्ट करना है। तो मान लेते हैं ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के एटम हो गया, ठीक है। दिस इज आवर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एटम। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, आफ्टर दैट वी हैव टू नंबरिंग करना है हमें। अब इसमें देखिए नंबरिंग किधर से किया जाए। अब सवाल आता है कि नंबरिंग
राइट साइड से करें या फिर लेफ्ट साइड से करें। तो देखिए अगर हम नंबरिंग राइट साइड से करते हैं तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, ठीक है। तो कितने नंबर पे कार्बन एटम पे आएगा? 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आएगा क्लोरो, ठीक है। और अगर नंबरिंग लेफ्ट साइड से करें तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो। अगर इधर से करते हैं तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट पहले पड़ जाएगा, यानी कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। तो इस वाले कार्बन एटम को 1 देना है, इस वाले नंबर कार्बन एटम को 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए? 6 हुए, यानी रूट वर्ड हमारा क्या होगा? हेक्स होगा। क्या होगा? हेक्स होगा। और कार्बन कार्बन एटम में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एन, हेक्स एन। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? फंक्शनल ग्रुप नहीं है इस वाले चेन में, फंक्शनल ग्रुप इस वाले गिवन स्ट्रक्चर में नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेकेंडरी सफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक ब्रोमो एक क्लोरो। अब क्वेश्चन आता है पहले ब्रोमो लिखे या फिर क्लोरो लिखे। तो इस टाइप का केस में क्या करना होता है? हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करने होते हैं। क्या चेक करने होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, उसके बाद सी आता है। तो इसका क्या नेम हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो हेक्सेन, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो हेक्सेन। तो इस गिवन स्ट्रक्चर का IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। चलिए जल्दी से नोटबुक निकालें और इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आगे मूव ऑन करेंगे 3rd क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। मूव ऑन करते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 3rd नंबर वाला क्वेश्चन है सी ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं हम लोग। अब ये वाला हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर है, इसका नेम करना है, ठीक है। इसको अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे फिर से। चलिए मेरे साथ साथ कीजिए। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम के चेन को सेलेक्ट कर लिया हमने, बोलो, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? आफ्टर दैट वी हैव टू नंबर द कार्बन एटम्स, ठीक है। जो हमारा कार्बन एटम्स है उसको नंबरिंग करना है। अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे? नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और इस वाले कार्बन एटम को 3, ठीक है। तो यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए? 3 हुए। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हुए, यानी हमारा रूट वर्ड क्या होगा? मेथ एथ प्रॉप। रूट वर्ड क्या होगा? प्रॉप, ठीक है। अब देखिए अब हमें लिखना होता प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में जो कार्बन कार्बन में बॉन्ड चेक करना होता है। तो देखिए 1 नंबर वाले कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे prop 1 in, ठीक है। और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया prop 1 in, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें और मूव ऑन करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, अच्छा मैं थोड़ा इसको मिटा के यहाँ लिखता हूँ, prop 1 in, ठीक है। हमारा 4th क्वेश्चन है CH3 C, यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है।
दिस इज़ आवर गिवन स्ट्रक्चर। अब इसका हमें क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो फिर से वही करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। आप सबको पता चल रहा होगा कि ये जो है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। क्लियर है सबको? आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें नंबरिंग करने होते हैं। अब देखिए नंबरिंग लेफ्ट से किया जाए राइट से किया जाए, आप सब बोलिए लेफ्ट से करें या राइट से करें? राइट से करेंगे, वेरी गुड। किधर से करेंगे? राइट से करेंगे। अब राइट से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप है CHO, ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इस वाले कार्बन एटम को 1 नंबर देना है, इसको 2, 3, 4, 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 हुए, यानी जो हमारा रूट वर्ड होगा वो क्या होगा? हेक्स होगा। और कार्बन कार्बन में देखिए, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला बॉन्ड को नहीं देखना, ये ऑक्सीजन और कार्बन में है डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन कार्बन के डबल बॉन्ड को नहीं देखना है। जो लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कार्बन एटम है उनमें कौन सा बॉन्ड है उसको देखना होता है। क्लियर है सबको? तो हेक्स एन हो गया। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? यस, फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, अब फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे है? 1, तो 1। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, CHO है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए मैंने क्या बताया था? अल बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हेक्सेन 1 अल। और सब्स्टिट्यूएंट देखिए कौन सा प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, देखिए मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे मिथाइल? 2 मिथाइल है, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 5,5 डाई मिथाइल। अब डाई मिथाइल क्यों? क्योंकि इस 5 नंबर वाले कार्बन एटम पे 2 मिथाइल अटैच है, ठीक है, इसके कारण 5,5 डाई मिथाइल हेक्स 1 अल। और अब देखिए जो हेक्सेन में ई है, ये ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि 2 वोवेल साथ में नहीं हो सकता, इसके कारण ई जो है ड्रॉप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? 5,5 डाई मिथाइल हेक्सान अल, हेक्सेन अल, ठीक है। चलिए आई होप समझ गए होंगे। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लें और मूव ऑन करेंगे 5th क्वेश्चन के तरफ। वीडियो पॉज कीजिए और जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अब 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, we have CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Br, ठीक है। दिस इज आवर गिवन स्ट्रक्चर। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो देखिए फिर से नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाला होगा ना हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बिल्कुल होगा। ये जो है हमारा क्या होगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद नंबरिंग करना होता है। अब क्वेश्चन आता है नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से करें, राइट से करें? तो देखिए अगर नंबरिंग लेफ्ट से किया जाए तो ये जो हमारा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर कार्बन एटम पे आएगा, और अगर राइट से करें तो ब्रोमो Br जो है ये भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ही आएगा। तो यानी कि नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट से करेंगे। तो इस वाले कार्बन एटम को 1 नंबर करेंगे, इस वाले कार्बन एटम को 2, इस वाले को 3 एंड दिस वन एज 4, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हुए? 4 हुए। तो 4 हुए तो 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं? रूट वर्ड ब्यूट। 4 के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ब्यूट। अब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कार्बन एटम में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? अरे बोलो, एल लिखेंगे।
ब्यूटेन, यस और नो, ब्यूटेन। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आप सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड, ना ही एल्डिहाइड, ना ही कीटोन, कुछ भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स में हम कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट प्रेफिक्स में? तो देखिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। 1 नंबर वाले कार्बन एटम पे ब्रोमो है, 3 नंबर वाले कार्बन एटम पे मिथाइल है, तो यानी कि 1 ब्रोमो कॉमा 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो कॉमा 3 मिथाइल ब्यूटेन इस वाले गिवन स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा। आई होप आप सबको IUPAC नोमेनक्लेचर समझ गए होंगे किस तरीके से गिवन स्ट्रक्चर का नेम करते हैं। और अगर आप सबको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या था, स्ट्रक्चर गिवन था और उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे। अब हम आगे इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि आपका नेम गिवन होगा, अब स्ट्रक्चर बनाना होगा। नेम गिवन होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें और आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे राइटिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम IUPAC नेम, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपका IUPAC नेम गिवन हो और अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए तो कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन है प्रोपेन। क्या क्वेश्चन है? प्रोपेन। अब इस प्रोपेन जो है ये हमारा IUPAC नेम किया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए प्रोपेन, सबसे पहले हमें देखना होता है रूट वर्ड चेक करना होता है। तो इसमें देखिए रूट वर्ड में क्या लिखा हुआ है? प्रॉप लिखा हुआ है। कोई भी जो हमारा IUPAC नेम है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले रूट वर्ड को चेक करना होता है। तो इसमें देखिए रूट वर्ड क्या है? प्रॉप है, यानी कि प्रॉप है मतलब समझ जाना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है। तो हमने रूट वर्ड देखा क्या था? प्रॉप था, तो 3 कार्बन एटम्स हमने लगा लिया। अब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही क्यों लगाया हमने? क्योंकि प्रॉप एन है, तो इसलिए कार्बन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? कार्बन का जो वैलेंसी 4 होता है उसको सेटिस्फाई कराना है। अब कार्बन का वैलेंसी 4 को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? हाइड्रोजन एटम लगा करके, ठीक है। तो इस वाले कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन हमें पुट कर देने होंगे, ठीक है। और इस वाले कार्बन एटम में 2 हाइड्रोजन पुट कर देने होंगे और इस पे 3, ठीक है। तो देखिए सारे कार्बन एटम का जो 4 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो गया और इस वाले गिवन स्ट्रक्चर का नेम क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। क्लियर है सबको? चलिए बहुत बढ़िया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, और हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। ये हमारा IUPAC नेम गिवन है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया था? रूट वर्ड। रूट वर्ड कौन सा? पेंट है और एन है ना, तो यानी कि जो भी हमारा कार्बन कार्बन चेन होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब कितना तो कार्बन एटम बनाने होंगे? हमें 5 तो कार्बन एटम बनाने होंगे, क्योंकि पेंट है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 तो कार्बन एटम हो गया। उसके बाद देखिए पेंट एन भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। सब्स्टिट्यूएंट में क्या? 2 ब्रोमो बोला गया है। क्या बोला गया है? 2 ब्रोमो, यानी कि चाहे आप इधर से 2 नंबर वाले कार्बन एटम पे Br लिख सकते हैं, या फिर लेफ्ट तरफ से 2 नंबर वाले कार्बन एटम पे भी Br लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने जो Br है
लेफ्ट तरफ से वाले कार्बन 2 नंबर वाले कार्बन एटम पे Br लिख दिया। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई कराएंगे तो इस वाले कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन, तो S3 लिख दिए। अब इसके लिए देखिए एक हाइड्रोजन इसमें पुट करना होगा, तो 1 हाइड्रोजन, और इसमें कितना हाइड्रोजन पुट करने होंगे, 2, इसमें 2 और इसमें 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। ये जो हमारा गिवन स्ट्रक्चर है किसका है, 2-ब्रोमोपेंटेन का। क्लियर है सबको? तो ये हमने बना दिया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, आगे बढ़ेंगे 3rd क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। आई होप पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे। मूव ऑन करते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 3rd क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन 2-ब्रोमो 4-मिथाइल 4-मिथाइल पेंट-2-इन। ठीक है, तो ये हमारा गिवन IUPAC नेम है, इसका हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, रूट वर्ड क्या है, पेंट है, तो पेंट है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 5, तो 1 2 3 4 5, ये हमने कार्बन एटम बना लिया, लिख लिया कार्बन एटम को। अब देखिए, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग मान लेते हैं कि नंबरिंग जो है इधर से करते हैं, इस वाले कार्बन एटम को 1 2 3 4 5, इस वाले कार्बन एटम को 5 नंबर दे दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पेंट-2-इन बोला गया है, पेंट-2-इन, प्राइमरी सफिक्स में क्या है, 2-इन, तो यानी जो हमारा 2 नंबर वाले कार्बन एटम है उसमें क्या करना होगा, उसमें डबल बॉन्ड लगाना होगा। 2 नंबर वाले कार्बन एटम पे क्या करना होगा, डबल बॉन्ड लगाना होगा, क्योंकि 2-इन कहा गया है। क्लियर है, तो ये हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इधर आ जाइए, इतना काम हमने कर दिया, अब ये सब करना है। तो 2-ब्रोमो, तो 2 नंबर वाले कार्बन एटम पे Br लगा दीजिए, और 4 नंबर वाले कार्बन एटम पे मिथाइल, यानी कि मिथाइल को क्या होता है, मिथाइल क्या होता है, CH3, तो 4 नंबर वाले कार्बन एटम पे हमने CH3 लिख दिया। अब कार्बन, सारे कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन एटम में देखिए कितना, 3 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो H3 यहाँ पुट कर देंगे, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, ये जो कार्बन एटम है इसका वैलेंसी सेटिस्फाई है क्या, 3rd नंबर वाले कार्बन एटम का वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 2 3 और एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक H लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। 4th नंबर वाले कार्बन एटम देखिए 1 2 3 है अभी, और एक वैलेंसी सेटिस्फाई कराना है, तो यहाँ पे हमने H लिख दिया, या फिर इस तरीके से यहाँ H लगा दिया। ठीक है, अब जो लास्ट कार्बन एटम है इसमें एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई, अभी 3 वैलेंसी और सेटिस्फाई कराना है, तो S3 लगा दिए, CH3। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो किसका स्ट्रक्चर बना, 2-ब्रोमो 4-मिथाइल पेंट-2-इन। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। अब फिर से और एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2-मिथाइल, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चले जाइए। 2-मिथाइल prop 1-इन, 2-मिथाइल prop 1-इन, ये हमारा 4th क्वेश्चन है। इसका हमें स्ट्रक्चर बनाने होंगे। ठीक है, तो देखिए रूट वर्ड, सबसे पहले हमें क्या देखना है, रूट वर्ड। तो prop है, prop यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने कितने कितने, 3, 1 2 एंड 3, ये हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लिया रूट वर्ड देख करके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से भी करें, मान लेते हैं कि नंबरिंग इधर से करते हैं, 1 2 3, इस तरीके से नंबरिंग कर लिया हमने। ठीक है,
उसके बाद 1 इन बोला गया है, 1 इन, तो यानी जो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें नंबरिंग 1 किए हैं उसमें डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि 1 इन कहा गया है, यानी एक नंबर वाले कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है 1 इन प्राइमरी सफिक्स में। ठीक है, ये हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप बनाने नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल बोला गया है। क्या बोला गया? 2 मिथाइल, यानी जो हमारा 2 नंबर वाले कार्बन एटम है उसमें क्या करना होगा? मिथाइल लिखना होगा, तो यानी कि मिथाइल पुट करना होगा, यानी कि CH3। ठीक है, CH3। तो ये जो आप नंबरिंग कर रहे हो वो आप पेंसिल से कीजिएगा। ठीक है, आप सब पेंसिल से कीजिएगा ताकि एक बार स्ट्रक्चर बन जाने के बाद ताकि आप उसको इजीली रब कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CH3, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हाइड्रोजन लगा करके सारे तीनों कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई कराएंगे। तो इस वाले थर्ड वाले पे CH3 लगेगा, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसमें 2 है और 2 लगाना है, तो H2। तो इस तरीके से हमने तीनों कार्बन एटम्स के वैलेंसी को सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है, आई होप आप सबको 4th नंबर वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं अब 5th वाले क्वेश्चन के तरफ, और 5th वाला क्वेश्चन भी आप सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। Fifth question, we have 2 ethyl, 4 methyl, pentan 1 ऑल। 2 ethyl 4 methyl pentan 1 ऑल। अब ये हमारा IUPAC नेम गिवन है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हमें। ठीक है, तो फिर से क्या करना होगा? हमें रूट वर्ड को देखना होगा। तो रूट वर्ड क्या है हमारा? पेंट। कौन सा है? पेंट। पेंट है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 5। ठीक है, तो यानी कि इसको हमें लिख लेना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें नंबरिंग करने हैं। तो सपोज कीजिए नंबरिंग हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5। ठीक है, सारे कार्बन एटम्स लिख लिए, नंबरिंग कर दिए सारे कार्बन एटम को। उसके बाद क्या बोला गया है? 1 ऑल, यानी कि जो हमारे 1 नंबर वाले कार्बन एटम है उसमें क्या करना है? 1 नंबर वाले कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी कौन सा? ऑल। ठीक है, यानी एल्कोहल, यानी कि हमें इसमें OH फंक्शनल ग्रुप लगाना है 1 नंबर वाले कार्बन एटम में। क्लियर है सबको? इतना दूर हमने सॉल्व कर दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट 2 इथाइल, तो जो हमारा 2 नंबर वाला कार्बन एटम है उसमें क्या है? इथाइल है, यानी C2H5। हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथाइल 2 नंबर वाले कार्बन एटम पे। फिर 4 नंबर वाले कार्बन एटम पे देखिए क्या है? मिथाइल है। ठीक है, तो 4 नंबर वाला कार्बन एटम कहाँ है हमारा? यहाँ। तो मिथाइल है यानी कि CH3। मिथाइल क्या होता है? CH3। अब सारे कार्बन एटम का वैलेंसी को सेटिस्फाई कराएंगे। कैसे कराएंगे? हाइड्रोजन पुट करके। तो देखिए इस वाले कार्बन एटम में 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस पे कितना होगा? देखिए 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, 1 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो एक H लिख लेना है। इस वाले कार्बन एटम पे 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है, 2 नहीं है तो 2 हाइड्रोजन लिख लेना है H2। अब इस वाले कार्बन एटम पे देखिए कितना वैलेंसी सेटिस्फाई है? 1 2 3, 1 वैलेंसी सेटिस्फाई अभी नहीं है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए। इस वाले कार्बन एटम पे कितना वैलेंसी सेटिस्फाई है? 1 2, टोटल 4 वैलेंसी होता है तो 1 2। अब 2 अभी भी सेटिस्फाई नहीं है तो 2 सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करेंगे? इसमें H2 लगा देंगे। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका? 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटान 1 ऑल का।
ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको और मूव ऑन करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। एंड ये जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट लेक्चर है ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर का। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। एंड हमारा 6th क्वेश्चन है प्रोपान 1 वीक एसिड। ठीक है, प्रोपान 1 वीक एसिड। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो रूट वर्ड क्या है? प्रॉप है। मिथ इथ प्रॉप यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? बोलो बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे? 3, क्योंकि हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है? प्रॉप है। ठीक है, तो प्रॉप है यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो मान लेते हैं इस बार नंबरिंग जो है इधर से कर लेते हैं 1 2 3। इस वाले कार्बन एटम को 1 नंबर, इस वाले कार्बन एटम को 2 एंड इस वाले कार्बन एटम को 3। ठीक है, नंबरिंग कर लिया। उसके बाद देखिए ओइक एसिड बोला गया है। क्या बोला गया है? ओइक एसिड। ओइक एसिड वो भी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पे लगा हुआ है? 1। तो 1 पे हम ओइक एसिड लगा देंगे। तो इस वाले कार्बन एटम को ओइक एसिड यानी क्या होता है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओइक एसिड। ये स्ट्रक्चर हमने सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में ओइक एसिड का। कैसा होता है ओइक एसिड का स्ट्रक्चर? इधर से चेन कनेक्टेड होता है और C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो ये हो गया। अब कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करवाएंगे। इसका देखिए इस वाले कार्बन एटम का वैलेंसी सेटिस्फाई है 2 3 4। अब किसका सेटिस्फाई नहीं है? इसका सेटिस्फाई नहीं है। देखिए इस वाले कार्बन एटम का कितना वैलेंसी सेटिस्फाई है? 2, 1 2 और 2 नहीं है तो यहाँ पे H2 लगा देंगे। इस वाले कार्बन एटम का कितना वैलेंसी सेटिस्फाई है? 1। अब कितना नहीं है? 3 नहीं है तो यहाँ H3 लगा देंगे। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर बन गया प्रोपान 1 ओइक एसिड का। आई होप आप सबको IUPAC नोमेनक्लेचर समझ गए होंगे। काफ़ी बच्चों का इस चैप्टर में डाउट होता है कि किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, और अगर आपको भी डाउट था तो आप सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप सबका अगर कोई चैप्टर में कन्फ्यूज़न है, कुछ ना समझ में आया हो, कोई भी चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उन सब का अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। एंड आई होप यू ऑल हैव enjoyed this lecture and you all have learned many things through this lecture. So stay tuned with me, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।